तो ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 है। तो देखो ये फाइंड द इंटीग्रल्स के एग्जांपल है। तो इसमें सिर्फ हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल नंबर 6 लिखा है। तो देखो इससे कैसे फाइंड होगा, 4e⁻³ + 1 dx है। तो 4 कांस्टेंट है तो 4 आगे आएगा, e⁻³ + 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx है। तो e⁻³ है। देखो e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x होता है, लेकिन अगर x का कोएफिशिएंट हुआ तो वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, यानी नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ पे e⁻² क्या है, 3x है। और तो e⁻³ एज इट इज, और x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, तो वो नीचे चला जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx x से प्लस कांस्टेंट c। तो इसे कैसे लिखेंगे हम, 4/3 e⁻³ प्लस x प्लस कांस्टेंट c। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, x² है। तो x² पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा, x² माइनस x² अपॉन x² इंटू dx है। तो ये हो जाएगा 1। तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² dx माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज होगा, x⁻n का, यानी x⁻n + 1 अपॉन n + 1। और तो ये होगा x³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस इसका इंटीग्रेशन होगा x n प्लस कॉन्स्टेंट c। अब देखो 8 नंबर का एग्जाम्पल क्या है, ax² + bx + c। यहाँ पे a b c कॉन्स्टेंट में, तो वो इंटीग्रेशन के आगे आएगा, x² + b इंटीग्रेशन ऑफ x + c इंटीग्रेशन ऑफ dx है। तो ये a कॉन्स्टेंट है, x² के लिए x⁻n का फॉर्मूला यूज होगा, तो ये होगा x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस b, इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज होगा, तो ये होगा x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, ये होगा x n प्लस कॉन्स्टेंट का c। तो ये कैसे होगा, ax³/3 प्लस b x²/2 एंड प्लस सी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट का c। अब देखो 9 नंबर का, देखो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, तो 2 आगे आएगा, ये होगा x² प्लस dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx है। यहाँ पे dx लिखना मैंने। अब देखो 2, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज होगा x⁻n का, तो ये होगा x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस e⁻x एज इट इज प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस e⁻x प्लस कॉन्स्टेंट c। अब 10 नंबर का एग्जांपल देखो, ये √(x) है और -1/√(x) ब्रैकेट स्क्वायर है। तो इसमें हमें a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करने का, a माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √(x²) इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में डालती हूँ, -2 इंटू फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में 1/√(x) प्लस 1/√(x) ब्रैकेट स्क्वायर इंटू dx है। तो अब ये क्या होगा, इंटीग्रेशन, ये सिर्फ रहेगा x, स्क्वायर निकल जाएगा, और 2 ये हो जाएगा कैंसिल, ये 2 इंटू 1 एंड प्लस ये 1 अपॉन ओनली x रहेगा, x रहेगा, और ये हुआ dx है। अब इंटीग्रेशन लगा दो सबको, तो ये क्या हो जाएगा, और इंटीग्रेशन x dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx है। अब ये होगा x²/2 माइनस 2x एंड प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट c। अब इसे कैसे लिखा जाएगा, x²/2 पॉजिटिव टर्म आगे ले लो, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x एंड माइनस 2x प्लस कॉन्स्टेंट c। अब 11 नंबर का एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या है, x³ + 5² माइनस 4 अपॉन x² है। तो ये x² सभी टर्म्स को डिवाइड करेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x³ डिवाइडेड बाई x² प्लस 5x² डिवाइडेड बाई x² माइनस 4x² dx है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x और प्लस x² कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 5, इसमें ब्रैकेट डालती हूँ, माइनस 4x² इंटू dx है। अब सबको इंटीग्रेशन लगा दो, और इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 4 और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा x²/2 प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx से x माइनस 4, यहाँ पे क्या होगा 1/x² है, तो इसे हम रेसिप्रोकल फॉर्म में ये हो जाएगा -2 + 1/-2 + 1, यानी इसके लिए हमने क्या लिखा, x⁻²। तो ये हो जाएगा x⁻n का फॉर्मूला इसे यूज़ किया, तो ये हो जाएगा 4/x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो अब 12 नंबर का एग्जांपल देखो, यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर हो गया, x³ + 3x + 4 है अपॉन √(x) डिवाइड है। तो ये √(x) सभी टर्म को डिवाइड करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, √(x) है, और x³ अपॉन √(x) को लिखा जाएगा x⁻² प्लस 3x x⁻² प्लस 4 अपॉन x⁻² तो देखो, और नीचे की जो टर्म है डिनोमिनेटर की, तो x⁻² को हम नेगेटिव एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे।
क्या हो जाएगा एक्स रेस टू 5/2 और डी एक्स लगा देंगे हम इसे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये 3 कांस्टेंट है इसे आगे लो इसकी पावर 1 है तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू 1/2 प्लस 4 कांस्टेंट है इसे भी आगे लेंगे और ये हो जाएगा एक्स रेस टू -1/2 डी एक्स। यहाँ पे भी डी एक्स लिखना। अब देखो इसे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन का, तो ये क्या होगा 5/2 + 1 हो जाएगा तो ये होगा एक्स रेस टू 7/2 + 3 और ये हो जाएगा 5 एक्स रेस टू 5/2 प्लस सॉरी हाँ तो ये अपॉन डिवाइड में मैं 7/2 लिखना भूल गई थी और ये 3 एक्स रेस टू ये 3/2 डिवाइड 3/2 एंड प्लस 4 एक्स रेस टू ये हो जाएगा 1/2 अपॉन 1/2 प्लस कांस्टेंट सी। तो इसे कैसे लिखेंगे हम 7/2 को 2/7 हो जाएगा ये एक्स रेस टू 7/2 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा एक्स रेस टू 3/2 एंड प्लस ये हो जाएगा 8 एक्स रेस टू 1/2 प्लस कांस्टेंट सी। अब 30 नंबर का एग्जांपल देखो x-1 है यहाँ पे एक्स क्यूब तो इसे हम क्या करेंगे और इसमें से हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x यानी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का ये 1 एंड प्लस एक ब्रैकेट में जाएगा x-1 अपॉन x-1 सभी को डिवाइड करेगा इसे भी और इसे भी दोनों टर्म को तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर x-1 अपॉन x-1 एंड प्लस x-1 अपॉन x-1 और dx है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx तो यह आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx है तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस dx और x एंड प्लस कांस्टेंट c।